भारत ने पहली बार यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति के सत्र की मेजबानी की नई दिल्ली में। और इसी सत्र में भारत की सांस्कृतिक परंपरा या त्यौहार सांस्कृतिक दिवाली अब यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हो गया है। और ये 16वें नंबर का त्यौहार है जो कि इस सूची में शामिल किया गया है। इस त्यौहार को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला त्यौहार माना जाता है। और माना जाता है कि इस त्यौहार से कुम्हारों से लेकर तमाम कारीगरों को, लाखों हाथों को इसमें जीविका मिलती है। तो इस त्यौहार की इम्पोर्टेंस इस तरीके से भी देखी जाती है। लेकिन अब ये यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुआ है और 16वें नंबर का है। ये सब पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही भारत ने पहली बार यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति की अध्यक्षता नई दिल्ली में की। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। साथ ही साथ इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं वो 16 सांस्कृतिक विरासत सूची जो इस सूची में ऐड है। दिवाली सबसे नवीनतम है, दीपावली जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला त्यौहार है, जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हो गया है। इसके साथ ये 16 नाम आप ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो ये 16 नाम आपको पता होने चाहिए। एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे तो ध्यान में रहेंगे और क्वेश्चन कर पाएंगे आप। तो दीपावली सबसे नवीनतम है जो कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुआ है भारत का। फिर नवरोज ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गरबा ये शामिल है, गुजरात का लोक नृत्य है, 2023 में शामिल हुआ। दुर्गा पूजा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कोलकाता का बहुत फेमस त्यौहार है, पूरे भारत में मनाया जाता है। ये भी इस सूची में शामिल है, यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक सूची में। इसके अलावा कुंभ मेला ये 2017 में शामिल हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है कुंभ मेला, जो प्रयागराज में लगता है, 12 साल बाद लगता है। इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। योग भी शामिल हुआ था 2016 में, शारीरिक मानसिक अभ्यास के लिए होता है। इसके अलावा पंजाब का है जडियाला गुरु के ठठेरा शिल्प, ये भी इस सूची में शामिल है। मणिपुर के गीत ढोल नृत्य संकीर्तन है, ये भी इस सूची में शामिल है। लद्दाख का बौद्ध पाठ भी यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। छऊ नृत्य ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में किया जाता है, लेकिन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो ओडिशा और झारखंड ऑप्शन में आपको मिलता है। राजस्थान का कालबेलिया लोक नृत्य है, लोकगीत है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। किस जगह से संबंध है इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो ये भी यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में 2010 में ही शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा केरल का अनुष्ठान नाट्य नृत्य मड्डीयिट्टू है, ये भी इस सूची में है। उत्तराखंड का धार्मिक उत्सव और गीत है रम्मन, ये भी इस सूची में है। प्राचीन संस्कृत नाट्यकला कट्टियाटम, ये भी इस सूची में शामिल है। वैदिक पाठ, वेदों का उच्चारण और ज्ञान, इसे 2008 में शामिल किया गया था। रामलीला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी भारत की यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। तो ये 16 पॉइंट है, ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, नवरोज त्यौहार किस